चैनल मैथ्स बाय वानी। मैं हूं वानी गुप्ता एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, आई होप आप सबको समझ आई होगी। उसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके बाद मैंने आपको फिफ्थ के ई पार्ट का होमवर्क दिया था। तो आई होप आप सबने किया होगा। आप में से काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी आई होगी और काफ़ी ने कर भी लिया होगा। तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे देती हूँ, आप वो एक बार टैली कर लेना। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें यही हमारे पास सेट है। सेट ए है जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन है। मैंने आप लोगों को कहा था विद प्रेजेंटेशन करना, तो मैं आपको विद प्रेजेंटेशन करवा देती हूँ एक बार और फिर से। तो उसमें हमारा वो कह रहा है सेट ए में ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। सेट ए में है हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसके जैसा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। ये तो मैं जस्ट इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोग टैली कर लो कि आखिर ये होना कैसे है। अब जो हमारा रिलेशन आर बना, रिलेशन आर उन्होंने हमें क्या दिया है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। चलो देखते हैं, पहले हम रिफ्लेक्सिव का देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, x इज फादर ऑफ x, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि x y का फादर है तो वो खुद का फादर तो हो ही नहीं सकता, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कुछ भी हो, वो अपना फादर नहीं हो सकता खुद का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर हेयर x comma x does not belongs to R, hence not reflexive। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या था, x इज फादर ऑफ y। अब यहाँ पे x कॉमा y बिलोंग्स टू R, क्योंकि हमारे रिलेशन में है x इज फादर ऑफ y, है ना। अब हम देखते हैं y इज फादर ऑफ x, बट y कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि x y का फादर है, y x का फादर नहीं है। y तो सन है या डॉटर है x का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, हेंस नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये भी हमारा चेक हो गया। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलो, x इज फादर ऑफ y, y इज फादर ऑफ z। ऐसा ही होता है ना हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। x इज फादर ऑफ z। अब यहाँ x कॉमा y तो बिलोंग करता है r को, यहाँ y कॉमा z नहीं कर रहा है ना r को बिलोंग, क्योंकि हमें खाली x और y की रिलेशन गिवन है। अब x कॉमा z भी नहीं करेगा बिलोंग r को, क्यों भाई, x y का फादर है, y z का फादर है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर ऐसा गिवन ही नहीं है तो x इज फादर ऑफ z भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये होमवर्क में दिया था। और अगर आप लोगों ने ट्राई किया था तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप अब देख लीजिए, और अगर किया है और आप टैली करना चाहते हैं तो ये आपके सामने सॉल्यूशन है। और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आई है, डाउट आया है, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर मेरा जो इंस्टा हैंडल मैंने आपको दिया हुआ है वहाँ पूछ लीजिए। चलिए, कॉपी करना चाहे वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अब शुरू होते हैं मेन क्वेश्चन जो थोड़े से समझने वाले होंगे। ये तो आपको एक ही पैटर्न पे था, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में भी मेरी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे क्या कहता है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, हमें एक आर सेट दिया हुआ है, ये क्या है, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, इसके ऊपर रिलेशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है, मैं इसको रिलेशन से डिनोट कर देती हूँ क्योंकि ये आर हमें दे दिया है यहाँ पर ऑलरेडी। हमारा रिलेशन क्या है, a comma b such that a is less than or equals to b square। अब इसको समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि इसने हमसे पता है क्या कहा है, इसने कहा है कि ये शो करो कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। इसके लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब वो आपको ऐसा बोल देना कि शो करो कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, तो आप ऐसे नंबर या ऐसे एग्जांपल्स लेना जिनसे कि हम इनको ये प्रूव कर दे कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। कैसे, देखो भाई, इसके लिए क्या प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है। अब रियल नंबर्स हमारे बताओ क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर इसमें रूट के भी आ जाते हैं, √3 √4 एंड सो ऑन। फिर इसमें डेसिमल भी आ जाता है 0.58 या 1.28 एंड सो ऑन। इसमें फ्रैक्शन भी आ जाता है ना, सारे नंबर कंसिस्ट करता है ये रियल नंबर्स में। तो अब इसका हमें क्या करना है, मैंने आपको ये बताया ना, जब ये कह देते हैं कि हमें शो करो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेंगे, ऐसा कोई हम एग्जांपल लेंगे जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर 1 लेती हूँ, भाई मैं a को 1 ले लेती हूँ, ठीक है, 1,1, भाई वो तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम लेते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू से देखते हैं 1/2, 1/2। अब यहाँ क्या हो गया, 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपने जो पढ़ा होगा ये छोटी क्लासेस में, कि जब हमारे पास ये डिनोमिनेटर, फ्रैक्शनल वैल्यू में डिनोमिनेटर जहाँ छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। इसको और मैं डीपली समझाऊं तो ये 0.5 आएगा डिवाइड करके, और ये हमारा 0.25 या 0.2 लिख दूं, तो आप ये देख लो 0.5 बड़ा है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इज ग्रेटर देन 0.2। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, 0.5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0.2, तो ये तो हमारी हुई नहीं बात, बनी ही नहीं, है ना। तो ये तो हमारी इससे प्रूव हो गया कि भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, here 1,2 1,1/2 1/2 does not belongs to R, hence not reflexive। ठीक है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए नहीं है ये, क्या करेंगे, देखो a is greater than b square, b is less than or equal to a square, ऐसा होना चाहिए ना। जबकि चलो इसको हम लेते हैं, लेट a is equals to 1 कॉमा b is equals to 2। चलो a का हम बना लेते हैं 1 कॉमा 1 is greater than less than or equals to b 2 square, तो 1 is less than and equals to 4, ये तो ठीक है। अब b की वैल्यू यहाँ रख दो, 2 is less than or equal to 1 का स्क्वायर, तो 2 is less than or equal to 1, ये नहीं है। ठीक है ना, ये भी हमारी कंडीशन प्रूव हो गई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, here
1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. Hence not symmetric. चलो जी, हमारी तो ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई. उसने हमसे कहा था ये भी प्रूव करो सिमेट्रिक नहीं है. अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे. ट्रांजिटिव के क्या होना चाहिए? a is less than equal to b square, b is less than or equal to c square, a is less than or equal to c square. ऐसा ही कुछ बनता है ना. चलो देखते हैं. a को हम ले लेते हैं 2, b को हम ले लेते हैं -4 और c को 1. आप किसी भी उससे ट्राई कर लेना, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ले रही हूँ. ठीक है. a की वैल्यू रखते हैं 2 is greater than or equals to -4 का होल स्क्वायर. 2 is लेस देन और इक्वल टू 16. कोई माइनस का साइन है लेकिन स्क्वायर है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये तो प्रूव हो गया. सही है. अब b की वैल्यू रख दो. -4 is लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1. ये भी प्रूव हो गया. सही है ये. क्यों? क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है. भाई नंबर लाइन पे जब हम ऐसे बनाते हैं नंबर लाइन, ये 0 ये 1, इधर माइनस वाले नंबर, तो ये छोटे होते जाते हैं ना. ऐसे ये वाला देखो. ठीक है. अब a वाला देखते हैं. 2 is लेस देन और इक्वल टू 1. ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं हुई सेटिस्फाई. भाई 2 तो बड़ा है ना 1 से, तो 2 is लेस देन और इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता. ठीक है. चलो अब इसको हम क्या से लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. Here 2, -4 belongs to R and -4, 1 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R, hence not transitive. एक्चुअली मैंने आपको ये एग्जांपल लेकर समझाया है. 1/2 का एग्जांपल लिया मैंने. बाकी आप और एग्जांपल से भी ट्राई करना. आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है फिर मुझसे पूछ लेना, बट एटलीस्ट एक बार और एग्जांपल लेके ट्राई करना ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं हो. 1/2 का भी मैंने 1, 2 भी मैंने आपको लेकर समझाया है. ऐसे ये जो 2, -4, 1 है ये भी मैंने आपको लेकर समझाया है. आप इसको और किसी एग्जाम्पल से भी करके देखना होता है या नहीं. ठीक है. होगा, गारंटी होगा. आप कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेना जो ट्रांजिटिव प्रूफ ही ना होने दे इसको. ठीक है. क्योंकि उसने हमसे ये डिमांड कर दी है कि ये शो करो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है. तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे, ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जो हमारी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई होने ही नहीं देगा. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट. आप इसको कॉपी करना चाहें कॉपी कर लें. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. आप मेरे को बताना ये करके ट्रांजिटिव वाला जो मैंने आपको बताया है कि और नंबर से आपने करके देखा तो आपका क्या आंसर आता है. बस ये याद रखना कि ऐसे नंबर लेना जो इनकी प्रॉपर्टी को प्रूव ही ना होने दे. ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. इसमें हमें रिलेशन चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए. एक सेट हमें दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और हमारा रिलेशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है? a, b such that b is equals to a plus 1. अब उसने ना हमसे यहाँ पे पूछ ही लिया है. उसने कहा है आप बता दो खुद कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. चलो पहले हम इनके रिलेशन के सेट बना लेते हैं. मान लो मैंने a लिया 1, b आया 2, a2 b3, a3 b4, a4 b5, a5 b6. बस रुक जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारे a और b सेट ए को बिलोंग करते हैं और हमारे सेट ए में सिर्फ और सिर्फ 6 आर्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं. अगर हम यहाँ पर 6 रख देते हैं ए को, तो
b की वैल्यू 7 आ जाएगी, जो कि हमारे पास नहीं है 7, खाली 6 तक एलिमेंट्स हैं। तो हम बस यहाँ पे 5 a को 5 तक रख के b की वैल्यू 6 तक लेकर सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? और रिफ्लेक्सिव जल्दी जल्दी करके मैं आपको बता देती हूँ एक और बार। a should belong to R, but here 1, 1 does not belongs to R, hence not reflexive। बड़ा सिंपल सा था नॉट रिफ्लेक्सिव, तो देखो ये हमारे पास है ही, है ना, इसकी अपने आप की वैल्यू 1, 1, 2, 2, 3, 3 कुछ है ही नहीं हमारे पास। अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? a, b should belong to R also, so b, a should belong to R। अब यहाँ पे देख लो, बट हेयर 1, 2 तो बिलोंग करता है R को, बट 2, 1 does not belongs to R, hence not symmetric। आगे बात समझ में? भाई रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3 कोई वैल्यू इसकी जो आपस में खुद से रिलेट कर रही है वो है ही नहीं। और सिमेट्रिक में इनवर्स यानी कि a, b और b, अगर 1, 2 है 2, 1 नहीं है, या 3, 2, 3 है तो 3, 2 नहीं है, तो हमारी ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है? a, b belongs to R and b, c belongs to R, so a, c should belong to R। ऐसे ही होती है ना प्रॉपर्टी हमारे पास। तो चलो देखते हैं, here 1, 2 तो बिलोंग कर रहा है R को। अब यहाँ 2 से एंड होने वाला और 2 से स्टार्ट होने वाला है, एक है हाँ, एंड 2, 3 बिलोंग्स टू R, बट अब बताओ 1, 3 है कहीं यहाँ पर? कहीं भी नहीं है, so 1, 3 does not belongs to R, hence not transitive। तो ये तीनों तो ये जो हमारी रिलेशन है सेट के ऊपर, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। और जल्दी हो गया ना क्वेश्चन, क्योंकि हमें इसके फॉर्मूलाज पता थे, हमें इसके मेथड्स पता थे कि कौन सी प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई करवानी है, क्या 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 इसकी कंडीशन होनी चाहिए तब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाया था, जब मैंने रिलेशंस का आपको ये स्टार्ट करवाया था, कि अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उनको अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से माइंड में बिठा लोगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज और कही थी कि आप अपने नोट्स बनाएं। आप अपने नोट्स प्लीज रेगुलर बनाते रहें। जो क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी आप वो क्वेश्चन भी अलग से नोट डाउन करके रखना। और आई होप आप लोग साइड बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आर.डी. शर्मा से। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आर.डी. एक बहुत ही अपने आप में, उसके अंदर इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना कि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको करिए। अगर शुरू नहीं किया है तो कर लीजिए, कर लिया है तो अच्छी बात है। प्रॉब्लम आ रही होंगी आपको तो आप मुझसे प्लीज़ प्रॉब्लम भी ले लीजिए अपनी। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th में वो कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स। फिर से इसने हमें रियल नंबर का सेट पकड़ा दिया है। और हमारा जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? a, b such that a is less than or equals to b।
देखो जो हमारा ये वाला है ना क्वेश्चन, ये काफी इजी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें वो a की वैल्यू b या यहाँ पे b स्क्वायर या क्यूब या 4 पावर या 5 पावर कुछ ऐसे दे देता है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये अब हमें काफी उसने एकदम क्लियर दे दिया है। और रियल नंबर्स क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है, शो दैट रिलेशन आर ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव हो, सॉरी वो कह रहे हैं रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो हमें क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a इज लेस देन और इक्वल्स टू a वेयर a शुड बिलोंग टू r। अब उसने हमें कह दिया शो कर दो कि रिफ्लेक्सिव है, आजाद कर दिया उसने हमें एकदम खुला। भाई हम 1 1 ले लेते हैं, 1 1 से बड़ी इजीली प्रूव हो जाएगी ये चीज, है ना। तो here 1 belongs to R, hence it's reflexive। अब सिमेट्रिक करना है, ये प्रूव किया नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी प्रॉपर्टी होती है a लेस देन और इक्वल्स टू b वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b लेस देन और इक्वल्स टू a वेयर b कॉमा a शुड बिलोंग टू r। हम ले लेते हैं a को 1 b को 2। ठीक है, here 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belongs to R। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों, क्योंकि 1 लेस देन और इक्वल टू 2 होता है, तो ये प्रॉपर्टी तो हो गई सेटिस्फाई। लेकिन 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 कभी होता है, 2 तो बड़ा है ना 1 से, तो ये प्रॉपर्टी नहीं हुई सेटिस्फाई। इसलिए हमने ये लिख दिया और ये हमारा इसके थ्रू प्रूव हो गया कि ये हमारी सिमेट्रिक नहीं है, हेंस नॉट सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। भाई देखना नहीं है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव है, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लो, लेकिन इसको प्रूव करो। ठीक है, चलो प्रूव कर देते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए, a इज लेस देन और इक्वल्स टू b एंड b इज लेस देन और इक्वल टू c, देन a शुड बी लेस देन और इक्वल टू c होना ही चाहिए। चलो हम यहाँ ले लेते हैं a को 1 b को 2 c को 3। ठीक है, अब a हमारा क्या है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, b क्या है हमारा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, चलो ये भी ठीक है। अब 1 भी तो 3 से छोटा ही होगा। भाई ये देखो ना, अगर 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, तो 1 तो ऑब्वियसली 3 से छोटा होगा, तो ये हमारी कंडीशन हो गई प्रूव। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिखोगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ये तो मैंने एग्जांपल लेने के लिए आपको एग्जांपल लेके क्लियर किया है। here 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R, also 1, 3 belongs to R, hence ट्रांजिटिव। हो गया प्रूव हमारा, ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, इतना इजी ये पार्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अभी हमारा ये वाला चैप्टर ढंग से हुआ भी नहीं है शुरू, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं ना उन पर मुझे ध्यान देना है, जैसे कि मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट्स हैं, ये आगे आएंगे हमारे डेरिवेटिव्स हैं, इनके ऊपर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, तो इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रही हूँ। प्लस इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, आप देख रहे हो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आए जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। वो
कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू, अब ये बार बार हमें रियल नंबर्स का सेट दिया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा रिलेशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है, a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब। अब ये देखो आप, पहले मैंने आपको कौन सा पार्ट का क्वेश्चन कराया, स्क्वायर वाला, फिर मैंने आपको कराया खाली a इज लेस देन और इक्वल टू b, अभी जो बिल्कुल लास्ट पे किया है हमने फोर्थ क्वेश्चन। अब ये आ गया यहाँ पे b क्यूब। अब इनकी डिमांड क्या है भाई, ये कह रहे हैं चेक कर दो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चलो चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, a इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब। ऐसा ही होता है ना, वेयर a कॉमा a शुड बिलोंग टू r, ठीक है। तो भाई हम ले लेते हैं वन, ले लेते हैं वन कॉमा वन, तो वन इज लेस देन और इक्वल टू वन, ठीक है। माइनस वन कॉमा माइनस वन ले लेते हैं, तो माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि भाई माइनस वन का क्यूब करेंगे तो चलो वन का क्यूब तो वन आ गया, माइनस क्यूब है तो इसलिए ये माइनस का साइन एज इट इज आ गया, ठीक है। और फिर अब हम लेते हैं माइनस टू कॉमा माइनस टू, तो माइनस टू लेस देन और इक्वल टू माइनस टू का क्यूब क्या होगा, माइनस एट, लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पे जैसे ऐसे ऐसे जाते जाते हमारे नंबर बड़े होते जाते हैं, तो ये तो नहीं हो रहा है ना। तो हम एक कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब एंड b इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब। 1,2 लेके चलते हैं, हमारे लिए बहुत इजी होता है। 1 लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है, एंड 2 लेस देन और इक्वल टू 1, गलत हो गए, है ना। तो बड़ा क्लियर हो गया ये हमें, 1,2 बिलोंग्स टू r बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, हेंस नॉट सिमेट्रिक। भाई ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है महाशय हमारे, a is less than or equal to b cube, b is less than or equal to c cube, then a is less than or equal to c cube। अब इसके लिए ना हमें फिर से नंबर्स लेकर चेक करना पड़ेगा। चलो आपकी विश के अकॉर्डिंग 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। 1 मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, 1 लेस देन और इक्वल टू 8, चलो ठीक है प्रूव हो गया। 2 लेस देन और इक्वल टू 3 3 9 9 3 27, चलो 1 लेस देन और इक्वल टू 27, ये तो ठीक है प्रूव होती है, लेकिन हमें इसके सभी एस्पेक्ट्स को लेकर चलना है कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। चलो कोई और नंबर लेते हैं, मान लेते हैं मैंने नंबर लिया है 10 4 2, थोड़ा अजीब बन गया है, ठीक है। अब यहाँ हम रख देते हैं ये a है, ये b है, ये c है। a की वैल्यू रखी 10 लेस देन और इक्वल टू b क्यूब क्या आया हमारा 4 4 से 16 16 4 से 64, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 4 2 2 4 4 2 8, ठीक है। देन 100 सॉरी 10 लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये क्या हुआ हमारा, ये तो ट्रांजिटिव हो गया ना प्रूफ,
सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको और क्लियर करती हूँ ट्रांजिटिव वाला। देखो उसने हमसे क्या कहा है ट्रांजिटिव के लिए, a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, b इज लेस देन और इक्वल टू सी क्यू, a इज लेस देन और इक्वल टू सी क्यू। a क्या है मेरे पास 10, ठीक है, 4 4 से 16, 16 4 से 64, चलो ये तो प्रूव हो गया। b क्या है हमारे पास 4 और c क्या है 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। अब a क्या है 10, 10 लेस देन और इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। भाई ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, ये नहीं हुआ क्यों, क्योंकि 10 8 से छोटा नहीं है, 10 8 से बड़ा है ना, तो हमारा ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आगे बात समझ में, चलो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे डिमांड कर रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, उसने हमें एक सेट दे दिया है 1 2 and 3। अब हमारा रिलेशन क्या बनना है वो देखिए, गिवन बाय r इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 1। इसने हमें रिलेशन में सेट बने बनाए दे दिए 1, 2, 2, 1। ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, वो हमें कह रहा है, उसकी डिमांड है शो करना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चलो लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। हेयर 1, 1 कहीं भी नहीं है ना, does not belongs to R, hence not reflexive। अब सिमेट्रिक, भाई हमने ये प्रूफ कर दिया रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक है। हेयर 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, क्योंकि ये है ना यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है हमें, so it's symmetric। ट्रांजिटिव, आपको लग रहा होगा मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है, बट मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं एंड ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है, हेयर 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, क्योंकि हमारे पास है ना रिलेशन में। अब ये देखो इसके 1, 1 है नहीं है ना, बट 1, 1 does not belongs to R, hence not transitive। अब ये देखा आपने, हमारी तीनों मैंने ये प्रॉपर्टीज हमारी प्रूफ हो गई, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं थी, मैंने ऐसे करा है, आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखना चाहो कि जैसे कि एज फॉर रिफ्लेक्सिव a शुड बिलोंग टू R, हेयर 1, 1 आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे वो बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय, सेट ए है हमारे पास जिसमें कि बुक्स इन
कॉलेज। रिलेशन आर हमारा क्या है, x, y such that x and y have same number of pages. X and y have same number of pages. अब हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। इसने हमसे क्या बोला है, show that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R is equals to x comma y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation. अब इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करनी पड़ेंगी कि ये हैं। तो रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, x and x have same number of pages। हो सकता है where x, x belongs to R, हो सकता है भाई अगर हम किसी एक बुक को उससे खुद से कंपेयर करेंगे तो उसके नंबर ऑफ पेजेस, तो उसके जितने बुक्स के उसके अंदर जितने पेजेस हैं वो सेम ही होंगे ना। भाई मान लेते हैं मेरे पास एक पर्टिकुलर बुक है, मैं कहूँ कि इसके अंदर 10 पेजेस हैं, और मैं कह रही हूँ कि मैं इससे इसको रिलेट कर रही हूँ, मैं इससे ही इसका कंपैरिजन कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, उसके अंदर भी 10 पेजेस होंगे। तो x and x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस लिख देंगे, x and x बिलोंग्स टू आर, हेंस रिफ्लेक्सिव। Symmetric, x and y have same number of pages। ये हमें यहाँ पे गिवन है ना रिलेशन में, तो y and x have same number of pages। अब मुझे बताओ, अगर मैं कह दूँ कि एक बुक है हिस्ट्री की, एक है फिजिक्स की, उनके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं उनके अंदर, ठीक है। मैं कह दूँ एक बुक है फिजिक्स, भाई मैं ऐसे कह दूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, या केमिस्ट्री एंड फिजिक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर मैं ऐसा बोल दूँ तो कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, बस मैंने इधर उधर शफलिंग कर दी है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं, तो हेयर x, y r को बिलोंग करता है एंड y, x भी r को बिलोंग करता है, तो हेंस ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। x and y have same number of pages, है ना। अब y and z have same number of pages, तो x and z have same number of pages। अरे जब एक बात बताओ, एक बुक आ गई फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके अंदर एक बुक है, मतलब उसके साथ हमने एक बुक ले ली मैथ्स की, ले लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, केमिस्ट्री एंड मैथ्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब केमिस्ट्री के पास सेम, भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में लिंक कर रहे हैं, फिजिक्स और मैथ्स आपस, वो केमिस्ट्री और मैथ्स आपस में लिंक कर रहे हैं, तो फिजिक्स और मैथ्स के पेजेस भी तो सेम होंगे, है ना। तो ये हमारी हेयर x, y belongs to R, y, z belongs to R, so x, z belongs to R, hence ट्रांजिटिव। होगी ना हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ, क्योंकि भाई रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। हो गया क्लियर? कॉपी करना चाहें कॉपी कर लें।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पहले तो उसको करो इम्पोर्टेंट मार्क। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए दिया हुआ है हमें, 5 तक एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। हमारा रिलेशन आर क्या बन रहा है, a comma b such that a minus b is even। ये मॉडुलस का साइन लगा है यहाँ पे। चलो अब मैं आपको हम इसके सेट बना लेते हैं। भाई वो हमें कह रहा है a कॉमा b ऐसा, मतलब सेट ऐसे है कि a माइनस b जो आएगा वो इवन आएगा। देख लेते हैं, चलो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज 1। भाई 1 माइनस 1 0 बनेगा एक तो 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5 0। अब चलो इसको और डायग्राम से मैं क्लियर कर दूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 माइनस 1 0 लिख दिया, 1 माइनस 2 क्या बनेगा 1, और ऑड है ना, इवन नहीं है। 1 माइनस 3 ले जी, 1 कॉमा 3, इसका उल्टा कर दो 3 कॉमा 1, 2 बनेगा ना। 1 माइनस 4 ऑड, 1 माइनस 5 इवन, तो 1 कॉमा 5 एंड 5 कॉमा 1 उल्टा करके लिख दो। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0 ऑलरेडी लिख दिया। 2 माइनस 3 1, सॉरी मॉडुलस में है तो 1 ही आएगा। 2 माइनस 4 माइनस 2 मॉडुलस में है तो बाहर निकल के इवन हो जाएगा। 2 कॉमा 4 एंड 4 कॉमा 2, 2 कॉमा 2 माइनस 5 3 ऑड, 3 माइनस 1 1 कॉमा 3, 3 कॉमा 1 हम लिख चुके हैं। 3 minus 2, 3 minus 3 0, 3 minus 4 1, 3 minus 5 3 comma 5 and 5 comma 3। 4 minus 1 1, 4 minus 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं। 4 minus 3 1, 4 minus 4 0 है, 4 minus 5 1 अगेन ऑड। 5 minus 1 4, 5 minus 2 3 ऑड, 5 minus 3 2 इवन लिख चुके हैं। 5 minus 4 1, 5 minus 5 0 लिख चुके हैं। तो ये हमारे सेट बन करके आ गए। ठीक है, ये वो सेट है जिन्होंने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है दैट a माइनस बी ऑफ मॉडुलस इज इवन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो कहता है कि ये प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है ये बिकॉज 1 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है आर को, 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है, 4 कॉमा 4, 5 कॉमा 5 सारे एलिमेंट्स है जो खुद से रिलेट कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर है, हेंस रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, 1 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है अगर आर को, देन 3 कॉमा 1 है ना, 1 कॉमा 3 3 कॉमा 1 ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, हेंस सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, यही ले लें, 1 कॉमा 5 बिलोंग टू आर कर रहा है। अब इसका 5 कॉमा 1 बिलोंग टू आर है, देन 1 कॉमा 1 करता है ना आर को बिलोंग,
हमारा, तो ये हमारी ट्रांजिटिव भी हो गई। इसका मतलब ये हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गई है। ठीक है भाई, इतना हमें अभी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो हमें कहता है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। चलो ये भी देख लेते हैं। 1 3 5 एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे? a माइनस बी इज इवन, 1 माइनस 3 मॉडुलस का -2 तो 2 इवन, 3 माइनस 5 मॉडुलस 2 इवन, 1 माइनस 5 4 इवन। तो ये खुद से रिलेट कर गए ना एलिमेंट्स 1 3 5 के। और दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो सेट क्या क्या बनेंगे इसके भाई? 1 1 3 3 1, 1 5 5 1, 3 5 5 3। सॉरी, 1 1 3 3 5 5। कैसे? अब एक्सप्लेन करती हूँ। 1 माइनस 3 मॉडुलस -2 2, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 5 4, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2, 1 माइनस 1 0, 0 भी तो इवन होता है, 3 माइनस 3 0 एंड 5 माइनस 5 0। तो ये हमारे आपस में रिलेट कर गए। ठीक है, और इसका दूसरा वो पार्ट क्या कहता है? एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। चलो 2 4 का देखते हैं। 2 4 एलिमेंट्स भाई, इससे दो ही बनेंगे, या तो 2 4 या 4 2। 2 माइनस 4 मॉडुलस ऑफ -2 यानी कि 2 इवन, 4 माइनस 2 2 इवन। तो इसके तो दो सेट बने बस, है ना? इसके बनेंगे हमारे पास, सॉरी 2 2 एंड 4 4 4 बनेंगे। 3 3 5 5, 1 3 3 1, 3 5 5 3, 1 5 एंड 5 1। ठीक है, अब वो क्या कहता है? और बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। 1 3 5 नहीं रिलेट करता है 2 4 से। कैसे करेगा भाई? 1 2 नहीं हो सकता क्योंकि वो -1 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, और 1 तो ऑड होता है, इवन तो है ही नहीं वो। ऐसे 3 4 हम लेते हैं तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। 5 2 या 5 4 ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर ही होगा। समझा बात को? कहने का मतलब ये है कि इनका सेट आपस में बना, आपने माइनस करके देख लिया, 3 3 0 इवन होता है, 5 3 2 इवन होता है। ऐसे 2 4 का बना तो 2 4 यानी कि मॉडुलस ऑफ -2 यानी कि 2 इज इवन, 4 2 यानी कि 2 इज इवन, 2 2 इज 0 यानी कि वो भी इवन होता है। अब उसने फिर हमसे ये कहा कि ये दिखा दो कि 1 3 5 और 2 4 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने ये दिखा दिया कि भाई देखो 1 2 ले लो, चाहे 1 2 1, वो इवन नहीं है, वो तो ऑड है ना? तो इसलिए हमारा ये इस तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो जैसा कि मेरी अभी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि नहीं है अभी हालत मेरी ठीक, और लेकिन ये था कि हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको मार्क कर लो। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8th वाला। इसके जैसे एग्जाम्पल आपको आर.डी. शर्मा में मिलेंगे, आप प्लीज़ वहाँ से एक बार जा कर के देख के करना। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया। तो आज हमने 2nd से लेके 8th तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो
तो अभी तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रोक रही हूँ, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे आपका फंक्शन स्टार्ट करना है और वो कंप्लीट होते होते भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसकी भी एक्सरसाइजेस हैं। तो हम हमारी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज के सारे सॉल्यूशन समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्वेरी लीजिएगा। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, आरडी से करना, किसी साइट बुक से कर लेना। और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना, या तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या मेरे इंस्टा हैंडल पर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का मेरा मेथड बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच जाए। एंड प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ मैथ्स करके, आपको मेरा मेथड कैसा लग रहा है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने डाउट्स लेते रहिए, प्रेजेंटेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिए। एंड मैं आपसे मिलूंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।